कुरान, दिल का सुकून। रमज़ान का 7वां दिन था। 10 साल का ज़ैद अपनी रंगीन जायमाज़ पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। वो बहुत तेज़ तेज़ पढ़ रहा था क्योंकि उसे शाम तक अपना तय किया हुआ हिस्सा पूरा करना था। उसे लगा कि वो बस लफ्ज़ों को दोहरा रहा है, लेकिन उसका दिल कहीं और था। तिलावत ख़त्म करने के बाद ज़ैद अपने दादा जान अनस के पास गया। अनस पास ही के सोफ़े पर बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। ज़ैद ने पूछा, दादा जान, आज रमज़ान का 7वां दिन है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे वो रूहानी सुकून महसूस क्यों नहीं होता जिसके बारे में आप बताते हैं। अनस मुस्कुराए और उन्होंने ज़ैद के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ज़ैद, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। ये अल्लाह का हमारे लिए भेजा गया एक पैगाम है। क्या तुम किसी दोस्त का ख़त बिना समझे बस जल्दी जल्दी पढ़ लोगे? अनस ने पास रखी एक बड़ी किताब उठाई। ये कुरान का अनुवाद था। उन्होंने ज़ैद से कहा, चलो आज हम सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, लेकिन उसके मतलब के साथ। जब तुम जानोगे कि अल्लाह तुमसे क्या कह रहा है, तब तुम्हारा दिल खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ज़ैद ने एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह की रहमत और सुकून का जिक्र था। जैसे जैसे वो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहे हैं। उसे लगा जैसे कोई उसे बहुत प्यार से समझा रहा हो। यही तो रूहानी सुकून है ज़ैद, अनस ने कहा। जब हम अल्लाह के कलाम को समझते हैं तो हमारे अंदर का शोर थम जाता है। इसे ही इत्मीनाने क़ल्ब कहते हैं। ये सुकून बाजार में नहीं मिलता, ये सिर्फ कुरान से रिश्ते में मिलता है। अनस ने आगे समझाया, ज़ैद, इसे अपनी रोज़ाना की आदत बनाओ। चाहे थोड़ा ही पढ़ो, पर समझकर और रोज़ाना तिलावत करो। निरंतरता ही वो चाबी है जो दिल के बंद दरवाज़ों को खोल देती है। फिर अनस ने ज़ैद को एक ख़ास दुआ सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी कुरान खोलो तो ये दुआ मांगो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, मेरे ज्ञान में वृद्धि कर। ये छोटी सी दुआ तुम्हारे समझने के रास्ते आसान कर देगी। ज़ैद ने वो दुआ पढ़ी और फिर से कुरान की एक और छोटी सूरा पढ़ी। इस बार उसकी रफ्तार धीमी थी और आवाज़ में एक मिठास थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भी बदल गई है, सब कुछ बहुत शांत और प्यारा लग रहा था। रमज़ान